पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर गृह मंत्रालय ने युद्ध तथा आपातकालीन स्थिति की तैयारियां शुरू कर दी है। मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य नागरिकों को हवाई हमले, ब्लैकआउट और अन्य आपात परिस्थितियों से बचने के लिए जागरूक करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फिरारे। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आखिर ये मॉक ड्रिल क्या है, किस तरीके से मॉक ड्रिल 7 मई को की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि जंग की आशंका भी जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान ने तो इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान ने अपने देश में ये चर्चा कर दी है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई यानी कि बुधवार को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। मकसद यह है कि यह युद्ध या ऐसे इमरजेंसी हालात बने तो अपने देश के नागरिकों को किस तरीके से बचाया जा सकेगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने अपने निर्देशों में हमला होने की स्थिति में 5 पॉइंटों पर महत्वपूर्ण जोर दिया है। इस मॉक ड्रिल में लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हवाई हमला होने पर क्या करें, ब्लैकआउट यानी कि बत्ती गुल होने या किसी अन्य हालात पर क्या कदम उठाएं और किस तरीके से अपनी सुरक्षा करें। नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही लोगों को जागरूक करने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कि किन 5 बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। नंबर 1 पहला पॉइंट है कि हवाई हमले के वक्त चेतावनी वाले सायरन बजाना। जब हवाई हमला होगा उस वक्त चेतावनी वाले सायरन बजाए जाएंगे, तो उसका ध्यान देना है। दूसरी बात है कि बचाव के लिए नागरिकों, छात्रों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, आम नागरिकों को भी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी इससे संबंधित। तीसरा पॉइंट है कि ब्लैकआउट यानी कि बिजली बंद करके कर दें जिससे कि दुश्मन टारगेट ना देख सके। यानी कि जैसे मान लीजिए बस्ती में बिजली जल रही है, तो ऐसे में हवाई हमले के दौरान टारगेट करके वहां पर हमला हो सकता है। जब आप बिजली बंद कर देंगे तो ऊपर से टारगेट समझ में नहीं आएगा। नंबर 4 पॉइंट है कि हमले के वक्त प्लाट प्रतिष्ठानों में छुपने के उपाय करना। कहां किस तरीके से हमको छुपना है ये देखना है। नंबर 5 पॉइंट है कि लोगों के लिए निकासी योजना बनाना, उसका अभ्यास करना कि किस तरीके से निकलना है, किस तरीके से इससे हमको बाहर होना है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं मॉक ड्रिल के बारे में कि देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल शहर से लेकर के ग्रामीण स्तर तक हर जगह की जाएगी। आपातकालीन स्थिति में देखा जाएगा कि लोगों की किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होना है। ये वीडियो आप एक सूचना के आधार पर देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल होगा, तो ऐसा ना सोचें कि कुछ विपरीत परिस्थितियां कोई आ गई हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के लिए ही तैयार करना है। हवाई हमले की चेतावनी कितनी कारगर होगी ये देखना है। कंट्रोल रूम के कामकाज पर किस तरीके से नजर रखी जाएगी, किस तरीके से फंसे लोगों को बाहर निकालना है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से करनी है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला के अधिकारी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर सब शामिल होंगे, एनसीसी एनएसएस के लोग भी इसमें शामिल होंगे। दरअसल मॉक ड्रिल में देखा जाता है कि किसी आपातकालीन स्थिति में लोगों की कैसी प्रतिक्रिया रही, उसके लिए चुनिंदा लोगों को वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। आमतौर पर किसी हमले, हादसे या आगजनी जैसी आपातकालीन स्थिति के लिए कैसी तैयारी है जानने के लिए मॉक ड्रिल की तैयारी कराई जाती है। गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक 7 मई को मॉक ड्रिल शहर से लेकर ग्रामीण स्तर पर की जाएगी। इस मॉक ड्रिल पे कई तरह के अभ्यास किए जाएंगे, जिसमें हवाई हमले की चेतावनी कितनी कारगर है यह जानना, कंट्रोल रूम के कामकाज को देखना, आम लोगों तथा छात्रों को हमला के दौरान काम की ट्रेनिंग देना इत्यादि शामिल रहेगा। तो इस तरीके से मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा जो कि 7 तारीख को होने वाला है, यानी कि बुधवार को। ड्रिल में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, जिले के अलग अलग अधिकारी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर, होम गार्ड्स, एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस के वॉलंटियर, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की भागीदारी की जाएगी। तो इस तरीके से मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।